हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जूसी स्वीट्स बूंदी। और कैसे बनाते हैं देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। स्वागत है। ना सोडा ना इनो ना यूज़ करना पड़ेगा कलर। सिर्फ इस एक ट्रिक से बनेगी मोतियों जैसी गोल गोल रसीली मीठी बूंदी। क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा तरीका जिससे आप बहुत ही आसानी से घर पर ये मीठी मीठी बूंदी बना सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसलिए पहले ही कहती हूँ, यदि लंबे समय तक ये बूंदी स्टोर करना चाहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में ही बना कर रखिएगा ताकि कई दिनों तक इसे इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुपर टेस्टी रसीली मीठी बूंदी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इस मेजरिंग कप को माप करके टोटल मैं भी 1 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन को हम छान करके लेंगे, तो यहाँ पर छलनी का इस्तेमाल करते हुए पहले हम 1 कप बेसन को छानेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पर 2 कप बेसन का इस्तेमाल करके ये बूंदी बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये बूंदी ज़्यादा मात्रा में बना करके रख देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो यदि आप 1 कप बेसन से बूंदी बना रहे हैं तो क्या करें कि सिंपल सा ये रेशो है, आपको 1 कप ही चीनी का इस्तेमाल करना होगा। और क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है तो मैं 2 कप ही चीनी का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर दूसरा कप बेसन डालकर मैंने इसे भी अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो सेम कप को माप करके टोटल अभी मैं इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो जब हम शुरुआत में थोड़ा पानी ऐड करके बेसन को घोलेंगे तो इजीली ये मिक्स हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। एकदम स्मूथ और क्रीमी बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। फिर हम जब पानी इसमें डालेंगे तो बहुत ही ध्यान से डालेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा पानी डालने से बैटर पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फिर से 1 कप पानी लिया है, लेकिन अभी इसमें से मैंने आधा कप पानी ही इस्तेमाल किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी और डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। तो अभी बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें और पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 2 कप बेसन के लिए टोटल मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब क्योंकि हम इन बूंदी को बनाने के लिए सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, तो इसके लिए बस हमें एक ही ट्रिक अपनानी होगी कि जो बैटर है ना, उसमें बहुत ही अच्छा एरेशन हमें लाना होगा। तो बस इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में विस्कर की हेल्प से बैटर को तब तक के लिए हमें फेंटना है इस तरह से कि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए और जो बैटर है ना पहले की अपेक्षा थोड़ा थिक ना हो जाए। और दूसरा तरीका इसे चेक करने का ये होगा कि आप कटोरी के अंदर थोड़ा पानी ले लें और कुछ ड्रॉप्स बैटर की इसके अंदर डाल करके देखें। यदि बैटर नीचे तले में नहीं बैठ रहा है और जो बैटर है वो बिल्कुल भी पानी में नहीं घुल रहा है, तो यानी बैटर एकदम परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बैटर इसमें गिराया है, ये इतना हल्का है कि बिल्कुल तले में नहीं बैठा है और हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर ही तैर रहा है और बेसन भी पानी में बिल्कुल भी नहीं घुला है। तो बस ये बैटर परफेक्ट है। तो इस तरह से हम बिना सोडा के भी गोल गोल बूंदी बना सकते हैं। तो अब बैटर को हम साइड में कर देते हैं और सबसे पहले चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए क्योंकि मैंने 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है तो 2 कप ही हम चीनी ले लेंगे और इस चीनी के अंदर हम 2 कप ही पानी डालेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा रेशो है, आराम से आप याद रख सकते हैं। अब चीनी को पानी के अंदर अच्छे से घुलने देंगे। जब एक बार चीनी पानी के अंदर घुल जाएगी तो मैं क्या करूँगी, इसमें कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ कलर के लिए और साथ ही डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए इलायची। तो इलायची चाहे तो आप पाउडर बना करके डाल सकते हैं या इस तरह से साबुत भी डाल सकते हैं, अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो यदि आप चाहें तो मार्केट में जैसे कलरफुल बूंदी मिलती हैं वैसे कलरफुल बूंदी भी बना सकते हैं, लेकिन फूड कलर नुकसान देता है, इसलिए यहाँ पर मैंने केसर का इस्तेमाल किया है। आप केसर का इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते हैं तो टोटली से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी ये बूंदी बहुत ही सुंदर बनती हैं। अब जब एक बार चाशनी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो जाएंगे तो एक प्लेट में थोड़ी सी चाशनी हम डालेंगे और इसे ठंडा करके चेक करेंगे। तो ठंडा करके जब आप दोनों उंगलियों के बीच इस तरह से चाशनी को चेक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक तार आपको नज़र आएगा। तो बस इसी तरह की जो चाशनी होगी वो हमें चाहिए होगी एक तार वाली, ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ी हमें चाशनी चाहिए और ना ही इससे पतली।
और जब एक बार चाशनी तैयार हो जाएगी तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक लेमन स्लाइस इसमें डाल देंगे। तो इससे जो चाशनी होगी वो बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होगी, यानी इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। और चाशनी गर्म रहे इसके लिए मैं इसे कवर करके साइड में कर देती हूँ। और अब हम फटाफट से बूंदी बना लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन के अंदर मैंने घी गरम कर लिया है और बूंदी बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह का जो फ्राइंग का जार आता है, आप चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या मार्केट में आजकल ये बूंदी बनाने वाला झारा भी इजीली मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करके भी बूंदी बनाई जा सकती है। जो बूंदी है वो गोल गोल कैसे बन करके तैयार हो, उसके लिए बस आपको दो ही बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो घी का टेम्परेचर और दूसरा कि बैटर की कंसिस्टेंसी। तो यदि ये दोनों ही चीज़ें परफेक्ट होंगी तो बूंदी गोल गोल बनेगी। तो मैंने थोड़ा सा बैटर डाल करके चेक कर लिया है। जैसे ही मैंने बैटर डाला था तुरंत ही जो बैटर है ना वो इस तरह से घी के ऊपर नज़र आ रहा है। तो बस ये जो घी का टेम्परेचर है वो भी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम बूंदी बना लेंगे। बूंदी बनाने के लिए आप झारे को थोड़ी ऊंचाई पर रखें, यानी यदि आप नीचे रखेंगे ना तो गोल बूंदी नहीं बन पाएगी। तो थोड़ी ऊंचाई पर रखते हुए धीरे धीरे करके बैटर गिराएं और बैटर को अपने आप ही गिरने दें। तो इससे भी जो बूंदी होती है वो गोल गोल बनती है। यदि हम प्रेशर डालते हुए बूंदी बनाते हैं तो फिर उसकी शेप खराब हो जाती है। और हो सके तो जब आप बूंदी को फ्राई कर रहे हो तो थोड़ा चौड़ा बर्तन इस्तेमाल करें, ताकि जो बूंदी है वो बनती जाए और साइड में अच्छे से फैलती जाए। तो बाकी जो बैटर गिरेगा वो भी एकदम गोल होकर के निकलेगा और एक साथ आप ढेर सारी बूंदी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से पूरा पैन भर गया है बूंदियों से और कितनी सुंदर गोल गोल बूंदी बनी है। और ये जो बूंदी होती है ना फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लेती हैं, क्योंकि ये अंदर से खोखली ही होती हैं और ज़्यादा इन्हें लाल लाल नहीं करना होता है। बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और इसके झाग निकलना बंद हो जाए तब आप इन्हें निकाल लें। और जब ये फ्राई होकर क्रिस्पी हो जाती हैं तो इनमें छन छन की आवाज़ भी आने लगती है। तो बस इसी तरह से मैं सारी बूंदी बना करके तैयार कर लूँगी और कुछ ही मिनटों में सिर्फ 2 कप बेसन से हमने ढेर सारी बूंदी बना करके तैयार कर ली हैं। यही बूंदी यदि आप मार्केट से लेने जाएँ तो बहुत ही महंगी मिलती हैं और घर पर आप बहुत ही सस्ते में ये बूंदी बना सकते हैं। इन बूंदी को आप रायते के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि इनकी नमकीन बनाना चाहते हैं तो इनके ऊपर थोड़े से मिर्च मसाले स्प्रिंकल करके इन्हें नमकीन बूंदी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम खोखली बूंदी बन करके तैयार हुई है। तो इससे क्या होता है कि जो बूंदी होती है वो बहुत ही अच्छे से चाशनी को एब्सॉर्ब कर लेती है और एकदम सुंदर हमारी बूंदी बन करके तैयार है। और चलिए अभी ये फीकी बूंदी हैं तो अब इनको मीठी बूंदी बना लेते हैं। तो इसके लिए सारी बूंदी को हम इस चाशनी में डाल देंगे। लेमन स्लाइस मैंने हटा दी है और अब क्या करना है कि एक चीज़ हमें अच्छी गर्म चाहिए। यदि बूंदी बहुत ही अच्छी गर्म है तो आप चाशनी नॉर्मल टेम्परेचर की ले सकते हैं, लेकिन यदि बूंदी ठंडी हो गई है तो आप चाशनी को अच्छी गर्म कर लें और फिर ही उसका इस्तेमाल करें। तो चाशनी को मैंने ढक कर के रख दिया था, तो अभी ये अच्छी खासी गर्म है। तो जैसे ही मैं इसमें बूंदी डालूंगी तुरंत सारी चाशनी बूंदी एब्जॉर्ब कर लेगी और ये भी अच्छे से फूल जाएगी और धीरे धीरे जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे चाशनी गायब हो जाएगी, यानी इनमें बिल्कुल भी आपको चाशनी नज़र नहीं आने वाली है। हाँ, क्योंकि इसने अभी चाशनी पी है तो ये रहेगी इस समय चिपचिपी। तो इसके लिए हम थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो एकदम खिली खिली ये हो जाएंगी और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहेंगी। यदि आप ठंडी चाशनी का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे जैसे आप बूंदी बना रहे हो ना, फ्राई करके निकाल रहे हो, तुरंत पहले आप चाशनी में इन्हें डीप कर दें। लेकिन क्योंकि बूंदी ठंडी हो गई थी और चाशनी गर्म है तो एक चीज़ गर्म होने से अच्छे से बूंदी ने चाशनी का एब्जॉर्ब कर लिया है और थोड़ी देर के लिए हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। और थोड़ी देर बाद देखिए जो बूंदी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी खिली खिली हो गई है। इनमें चाशनी तो भरी हुई है लेकिन ऊपर से ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, तो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से इन बूंदी को आप आराम से लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। और ये देखिए एक बूंदी मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी रसीली बूंदी बन करके तैयार हुई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार घर पर ये मीठी रसीली बूंदी ज़रूर बनाएं और अपनी मीठी मीठी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। एकदम से जूसी स्वीट्स बूंदी रेसिपी बनकर हो गई है तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरे ही तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।